हेलो क्लास 11। आज हम लोग का लेक्चर है रिलेटिव मोशन। जस्ट इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन और एक एग्जांपल से रिलेटिव मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये कार्टेशियन सिस्टम है और यहाँ पर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? 1, 2। ठीक है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का, ये किसके रेफरेंस में है, किसके रिस्पेक्ट में है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अगर कोई पर्सन ओरिजिन से स्टार्ट करे तो 1 यूनिट आपको एक्स एक्सिस में चलना है और 2 यूनिट आपको वाई एक्सिस में चलना है, इसकी लोकेशन। लेकिन वो लोकेशन किसके रिस्पेक्ट में है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी इस पॉइंट की लोकेशन ओरिजिन से ना चेक करके आप यहां से चेक करके बताएं इस पॉइंट से, मतलब कि आपका जो ओरिजिन है उसको हमने शिफ्ट कर दिया है इस पॉइंट पर। अभी इस पॉइंट की लोकेशन कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? अब इस पॉइंट की लोकेशन हो जाएगी 1, 3। 1 एक्स एक्सिस में और 3 वाई एक्सिस में। तो जरा गौर करिएगा फ्रेंड्स कि किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसको चेक कहाँ से किया गया है, कहाँ से उसको देखा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उस पॉइंट को जिसके रिस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हो वो पहले से एनालाइज करें। किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन, ये सब जो है ना वो सब रिलेटिव होता है किसी न किसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर आपकी अर्थ है ये हमारे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर है, लेकिन किसी दूसरे प्लैनेट के रिस्पेक्ट में वो मोशन में होगी। ठीक है, रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट है वो पूरी की पूरी तरीके से रिलेटिव होता है, ना कि एब्सोल्यूट। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि दो बगल में ट्रेन है और एक ट्रेन चलने लगती है तो आपको एहसास होता है कि नहीं दूसरी वाली ट्रेन चल रही है, या फिर दूसरी वाली चल रही होगी तो ऐसा लगता है कि नहीं हमारी वाली चल रही है। इसके लिए आप क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म को तुरंत चेक करते हैं कि रेस्ट पर जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में हम किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। कई बार आपने चेक किया होगा, देखा होगा कि अगर आप रोड से मूव कर रहे हैं तो बहुत दूर के जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब पीछे की तरफ मूव करते हुए नजर आते हैं, जबकि वो रेस्ट पर होंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट किसी के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट पर है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट पर हो। ये पूरे सिस्टम की एनालिसिस हम लोग इस चैप्टर में करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव मोशन। इससे पहले रिलेटिव मोशन को पढ़ने से पहले हमें रिलेटिव पोजीशन को चेक करना होगा और इसके लिए एक कार्टेशियन सिस्टम में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इस कार्टेशियन सिस्टम में एक पॉइंट है ए जिसकी लोकेशन के लिए हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रखा है जो कि है आर ए। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है बी जिसकी लोकेशन के लिए हमें इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रखा है जो है आर बी। ठीक है, अगर आपसे हम यहाँ पे पूछें पोजीशन ऑफ ए, पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब पोजीशन ऑफ ए, पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज इक्वल टू आर ए। पोजीशन ऑफ बी
point B with respect to origin is equal to R B। ये जो एक्चुअल लोकेशन है A और B की वो R A और R B है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसी को ग्राउंड फ्रेम भी बोलते हैं। ग्राउंड फ्रेम मतलब हम लोग हमेशा ग्राउंड फ्रेम को ओरिजिन मान के काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे अगर कहा जाए पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बी की लोकेशन को फाइंड करना चाह रहे हैं, लेकिन ओरिजिन या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, ए के रिस्पेक्ट में। हमें क्या करना पड़ेगा? ए से बी को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये जो वेक्टर होगा वो बी की लोकेशन बताएगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस वेक्टर को मैं लिख रहा हूं ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ए बी यहां पर रिक्वायर्ड है, और इस ट्रायंगल में आप लॉ ऑफ एडिशन लगा दें, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ये आप लोगों ने समझ रखा होगा वेक्टर एनालिसिस में। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि अगर एक वेक्टर ए में दूसरे वेक्टर बी को कनेक्ट कर दें तो रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। बिल्कुल वैसे ही ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। हमें ए बी चाहिए, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए बी इज इक्वल टू जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ए बी है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओ बी क्या है फ्रेंड्स? पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या ग्राउंड। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या ग्राउंड। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ओ ए क्या है फ्रेंड्स? ओ ए है पोजीशन वेक्टर या पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या ग्राउंड। और ये क्या है फ्रेंड्स? ये है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये रिलेटिव पोजीशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेक्टर एनालिसिस से आप लोग इतना सीख चुके होंगे कि ए बी वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू बी ए वेक्टर, दैट इज आर ए बी इज माइनस टाइम्स ऑफ आर बी ए, और माइनस इंट्रोड्यूस कर दीजिए इसमें तो आपको क्या मिलेगा? आर बी टू ए माइनस आर ए बी टू बी। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व कर लीजिए, माइनस एंट्री कराएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, आर ए टू बी माइनस आर बी टू बी। ठीक है, ये रिलेटिव पोजीशन। अब स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी, एक्चुअल पोजीशन ऑफ बी मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको आप डिफरेंशिएट करिए, पोजीशन है और पोजीशन की जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो होती है वेलोसिटी। अगर ए मूव करने लग जाए बी ए वेलोसिटी के साथ और बी भी मूव करने लग जाए बी वेलोसिटी के साथ, तो जरा सा गौर करेंगे स्टूडेंट्स कि आर ए और आर बी चेंज होंगे और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी चेंज
वजह से इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कुछ ना कुछ होगी। इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, is equal to ddt of r dt minus ddt of r dt। ये क्या है फ्रेंड्स? पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन वेलोसिटी किसकी होगी? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, velocity of b with respect to a is equal to, यहाँ पर आइए, ये क्या है फ्रेंड्स? पोजीशन ऑफ b with respect to ground है, इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? velocity of b with respect to ground, मतलब actual velocity of b minus velocity of a with respect to ground। और भी इम्पोर्टेंट सा फार्मूला है, velocity of b with respect to a is equal to velocity of b with respect to ground, मतलब actual velocity of b minus actual velocity of a। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपका फाइनल रिजल्ट है इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन का फार्मूला मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करिए फ्रेंड्स, ddt of velocity of b with respect to a is equal to d over dt of velocity of b with respect to ground minus d over dt of velocity of a with respect to ground। ये क्या फ्रेंड्स? b की वेलोसिटी है a की रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन b का a की रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा b का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या एक्चुअल एक्सेलरेशन माइनस a का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्चुअल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। Position of b with respect to a is equal to actual position of b, that is position of b with respect to ground minus position of a with respect to ground। velocity of b with respect to a is equal to velocity of b with respect to ground माइनस वेलोसिटी ऑफ a with respect to ground। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्सेलरेशन ऑफ b with respect to a is equal to एक्सेलरेशन ऑफ b with respect to ground माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to ground। अब चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिससे कि हमारी फीलिंग और स्ट्रांग हो जाए। हमारे पास दो कार, ये इसका नाम है ए और ये कुछ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, और एक दूसरी कार है जिसकी स्पीड कुछ 7 मीटर पर सेकंड है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे यहाँ पर हम पूछें वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। velocity of car A with respect to ground is equal to what? 5 meter per second in x direction, मतलब I cap। ठीक है, x एक्सिस का यूनिट वेक्टर I cap। वहीं पर velocity of car B with respect to ground, मतलब क्या? actual velocity of B is equal to 7 I cap 7 meter per second in x direction। ये इनकी अलग अलग इंडिविजुअल वेलोसिटीज हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब आपसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ कार B एज सीन बाय कार A, द ड्राइवर ऑफ कार A। ठीक है,
तो इसको पहले फील करते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर तो करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बी को चेक कर रहे हैं ए पर बैठकर, मतलब ए का जो ड्राइवर होगा वो बी को कितनी स्पीड से जाता हुआ देखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पास 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और इसके पास 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो ये इसको सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड से आगे चलता हुआ देख पाएगा। क्यों? क्योंकि 5 भी खुद कवर कर ले रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पर हम ग्राउंड फ्रेम में अब वर्क नहीं करेंगे, हम बी को चेक करेंगे ए पर बैठकर। फॉर्मूला अप्लाई करिए, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार बी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए, that is with respect to ground. Velocity of car b with respect to ground 7 I minus velocity of car a with respect to ground 5 I, that is 2। मतलब ये है कि b पर बैठा हुआ जो ड्राइवर होगा वो सॉरी a पर बैठा हुआ जो ड्राइवर होगा वो b को सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे चलता हुआ देख पाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इस बार आपका जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर बैठेगा, बी पर बैठकर इसको एनालिसिस करेगा, ए को एनालिसिस करेगा। ठीक है, और ये तेजी से मूव कर रहा है और ये उतना तेज मूव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको ये महसूस होगा कि बी सॉरी ए पीछे छूटता चला जा रहा है। ठीक है, या पीछे की तरफ जा रहा है। देखिए कैसे, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 I माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 7 I, दैट इज माइनस 2 I। ये माइनस क्या शो कर रहा है फ्रेंड्स, माइनस ये शो कर रहा है कि अगर हम बी पर बैठकर ए को चेक करेंगे तो ए हमको पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन वो तो आगे चल रहा है, ये सिर्फ हमारे फ्रेम को चेंज करने पर ऐसा फील होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। कार ए 2 मीटर पर सेकंड से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, कार बी 3 मीटर पर सेकंड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आपसे अगर पूछे कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 माइनस I बैकवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 I। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दोनों तो एक्चुअल वेलोसिटीज है, लेकिन अब हमको चेक करना है बी की वेलोसिटी ए पर बैठकर, मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, हम कहां पर बैठ रहे हैं, ए पर बैठकर बी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 मीटर पर सेकंड से तो पहले जा रहा था और ये 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, तो यहाँ पर बैठने के बाद इसकी स्पीड कितनी नजर आएगी आपको वो पता करना है। चलिए, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 3 मीटर पर सेकंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 2 I कैप। सॉल्व करिए कि हो जाएगा 5 I कैप। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर बैठकर इसको चेक करेंगे तो
आपको बी की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड ना नजर आके 5 मीटर पर सेकेंड नजर आएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपने फ्रेंड को ए किया हुआ है, ए पर बैठकर आप दूसरे को चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। कार ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। कार बी बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार ए 4i है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब क्या? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार बी 3i है माइनस 3। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार ए एज सीन बाय द ड्राइवर ऑफ कार बी। मतलब क्या कि आपका ऑब्जर्वर कहां पर आ गया? बी पर आ गया। अब बी पर अगर आप अपने ऑब्जर्वर को दिखा दोगे या खुद बैठ जाओगे तो बी की स्पीड आपको नजर नहीं आने वाली। ये जो गलतफहमियां हो रही है कि रियल स्पीड कुछ और है, आपको नजर कुछ और आ रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जब किसी मूविंग फ्रेम को अपना रेफरेंस मान लेते हैं तो ये बदलाव आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये मूव कर रहा था और जैसे ही आप उसमें उसके अंदर बैठ जाएंगे वैसे ही उसकी खुद की स्पीड कितनी नजर आएगी? 0। जैसे आप अर्थ पर हो आपको अर्थ की स्पीड नजर नहीं आती है। ठीक है, वैसे ही अगर आप बी पर बैठ गए तो बी की खुद की स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन उसको नजर आएगा कि वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर या इस ड्राइवर के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड 0 है। अब क्या हो रहा है कि बी के रिस्पेक्ट में ए को चेक करना है आपको, तो कितनी स्पीड हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4i माइनस 3i है, दैट इज 4i है माइनस प्लस 3i है 7। मतलब ये है कि अगर बी पर बैठकर ए को चेक करेंगे तो ए जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड से बी की तरफ आता हुआ नजर आएगा, जबकि ये खुद इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन थोड़े से चेंज हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में शिफ्ट कर गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि आप जब भी किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे तो आप अपने आप को रेस्ट पर कर लेंगे और ये एनालिसिस यूज करेंगे। ठीक है, एक तरीके से और इसको लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जब भी किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाइए तो वेलोसिटी को पलट के दूसरे वाले को प्रोवाइड कर दीजिए। इसको भी इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपसे ये पूछ लिया गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है? बी के रिस्पेक्ट में चेक करना है। मतलब अपने ऑब्जर्वर को कहां सेट करना है? बी में। जैसे वो बी में गया तो उसको बी की स्पीड कितनी नजर आएगी? 0। ठीक है ना, तो बी का ऑब्जर्वर बी की स्पीड को 0 देखेगा। अब क्या करना है कि बी की जो एक्चुअल स्पीड थी, एक्चुअल वेलोसिटी थी उसको रिवर्स करना है और ए को प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, तो ए की वेलोसिटी कितनी थी? 4i है। अब इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है स्टूडेंट्स? ऐड करना है बी की रियल वेलोसिटी को पलट कर रिवर्स करके। तो पहले रियल वेलोसिटी कितनी थी स्टूडेंट्स? -3i है, उसको आप रिवर्स करोगे तो +3i हो जाएगा, +3i दैट इज 7। ठीक है, चलिए एक तरीके से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल से इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी की
वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब कि इस बार आपका ऑब्जर्वर कहाँ जाएगा, ए में जाएगा, और ए की स्पीड को कितना ऑब्जर्व करेगा, 0 तो इसी में चला गया। अब क्या कर लेंगे कि इसकी जो रियल स्पीड थी उसको आप रिवर्स करिए और बी को प्रोवाइड कर दीजिए। बी की पहले से स्पीड कितनी थी, -3 है, उसमें आप ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करेंगे, ए की वेलोसिटी को रिवर्स करके, ए की वेलोसिटी कितनी थी 4i कैप, इसको रिवर्स करना है तो कितना हो जाएगा, -4i कैप, दैट इज -7। मतलब ये है कि ए से अगर हम चेक करें तो बी 7 मीटर पर सेकंड से ए की तरफ आता हुआ नजर आएगा, जबकि ए उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम शिफ्ट होते हैं तो एनालिसिस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, और हम किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी दूसरे बॉडी को अगर आप चेक करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग रिलेटिव मोशन में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।